दोस्तों आज का वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो किसी क्लाइंट के वेबसाइट का एसईओ करना चाहते हैं या फिर अपने खुद के वेबसाइट का एसईओ करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे वूरैंक का यूज करके अपने साइट का ऑडिट कर सकते हो। साइट का मतलब जो भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम क्लाइंट या फिर आपका खुद का, उसका साइट ऑडिट करना पड़ता है और उस साइट के ऑडिट के बेसिस पर आगे आपका एसईओ का काम शुरू होता है। तो साइट ऑडिट कैसे किया जाता है वूरैंक का यूज करके, यही इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो वूरैंक का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल रहने वाला है ये, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप होता है। अगर यहीं पर हमने सही तरीके से प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट नहीं किया है तो आगे जाके हम प्रॉपरली एसईओ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब आप अपना वेबसाइट बनाकर कंप्लीट कर लेते हो या फिर आपके पास एक नया प्रोजेक्ट आता है, ठीक है, और प्रोजेक्ट मतलब आपको कोई क्लाइंट की वेबसाइट होगी जो कि आपके पास आएगा और जिसका आपको एसईओ करना होगा। तो एसईओ करने से पहले आपको मेनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि उस वेबसाइट पर जो भी आपने काम किया है उसका ऑन पेज एसईओ सही हुआ है या नहीं। देखो अभी क्या होता है कि आपने एसईओ किया नहीं होता है ना, आपने जितना भी काम किया होता है ना वो उस वेबसाइट के एसईओ में काउंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहां पर एक मेन्यू भी सेट किया या फिर मान लो कि आपने ये टाइटल डाल रखा है ब्लॉग पोस्ट का, या फिर मान लो कि अपनी वेबसाइट को टाइटल डाल रखा है, तो वो भी एसईओ का एक पार्ट होता है जो कि आपने जाने अनजाने में डाला हुआ होता है। तो आपने सही डाला है या नहीं ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वेबसाइट का जब तक आप सही ऑन पेज एसईओ नहीं कर लेते तब तक हम उसका ऑफ पेज के काम के बारे में सोचते तक नहीं है, ठीक है। तो आपको यही प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सबसे पहले वेबसाइट हाथ में आएगा, चेक करो कि उसका ऑन पेज एसईओ एकदम सही है या नहीं, ठीक है। अब इसके लिए जो सबसे बढ़िया टूल जो हम यूज करते हैं हमारे एजेंसी में वो है वूरैंक। अभी वूरैंक क्या करता है, आपके वेबसाइट को विद इन नो टाइम स्कैन करता है और बताता है कि आपकी क्या क्या गलतियां हुई है, जिससे कि हम उस क्लाइंट ने जितनी भी गलतियां करके रखी होगी उसको हम इंप्रूव कर पाते हैं, ठीक है। इंप्रूव करते ही वेबसाइट अपना रिजल्ट देना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ करना हम धीरे धीरे शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑन पेज एसईओ सही करते ही बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, क्योंकि ऑन पेज एसईओ ही ज्यादा मैटर करता है। बाकी जैसे हम कहते हैं ना कंटेंट इज द किंग, तो कंटेंट को बस सही करना होता है और उन्हीं चीजों पर हम बैकलिंक्स बना सकते हैं। गलत कंटेंट पे बैकलिंक बनाएंगे तो बाद में जब उन पेजेस को हटाएंगे, उन यूआरएल्स को हम चेंज करेंगे तो वो ब्रोकन बैकलिंक्स बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है ऑन पेज एसईओ पहले करो, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम सर्च करें यहाँ पे बेस्ट हैंडीक्राफ्ट शॉप इन जयपुर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वेबसाइट्स यहाँ पर शो होंगे। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी वेबसाइट उठा लेते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें हम इनका जो मेन डोमेन है ना ये उठा लेंगे यहाँ से और यहां पर पेस्ट कर देंगे और चेक करेंगे कि इस वेबसाइट पर सारा ऑन पे जो है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो चलो अभी ये वूरैंक क्या कर रहा है इसको चेक कर रहा है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि वूरैंक एक पेड टूल है, ठीक है। ये आप चाहो तो इसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हो, जो उसका फ्री ट्रायल वर्जन होता है वो भी फ्री वर्जन नहीं होता है, फ्री ट्रायल वर्जन होता है जो कि कुछ 2-3 दिन के लिए होता है। आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट का रिपोर्ट निकालने के लिए उसका यूज कर सकते हो, लेकिन बार बार जब आपको उसको करना होगा तब आपको इसका पेड वर्जन ले लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई एजेंसी वगैरह है तो आपको पेड वर्जन ले लो, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप एक ईमेल आईडी का यूज करके फ्री ट्रायल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इस वेबसाइट को जो स्कोर मिला है ना वो है 67। अब 67 का जो स्कोर होता है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो येलो है, ग्रीन नहीं हुआ है, तो 67 स्कोर तो खराब होगा। लेकिन मैं बता दूं 67 तो छोड़ो, 35 का भी स्कोर है ना तो लोगों को काफी अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, उसके बाद जाके 67 का स्कोर यहाँ पे आया। 67 का स्कोर करने में ना हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका 67 स्कोर काफी अच्छा होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम इसको 85-90 तक नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, पहुंचाया जा सकता है, हमें बहुत सारे चेंजेस इसमें करने होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे करने के बाद भी अपडेट होने में कुछ 6-7 दिन लग जाते हैं, क्योंकि गूगल का क्रॉलर सही टाइम पे वहां पे आता नहीं है। नई वेबसाइट होती है, क्रॉलर डेली आता नहीं है, तो जो हमारा क्रॉलिंग बजट होता है ना उस हिसाब से क्रॉलर वहां पर आता है। तो उस हिसाब से हमें 6-7 दिन लग जाते हैं हम काम करने के बाद भी चेक करने में कि क्या हमने जो चेंजेस किए वो इंप्रूव हुआ है या नहीं, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा सा इसको चेक करते हैं डिटेल में। अभी यहां पर जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ना ये वो चीज है जो पास है, इंप्रूव में येलो, और एरर्स थोड़ा सा इंप्रूव के जो सेक्शन है उससे कहीं ज्यादा है, ठीक है, एरर्स यहां पर ज्यादा आए हुए हैं। तो चलो चेक करते हैं कहां एरर्स है और क्या चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आता है टाइटल। टाइटल बिल्कुल सही है,
ठीक है, तो आप देख सकते हो टाइटल सही क्यों है, क्योंकि 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए टाइटल से बोला, और यहाँ पर कैरेक्टर्स एग्जैक्टली 60 कैरेक्टर्स को मीट करता है, जो कि एक बहुत ही शानदार काम किया हुआ है यहाँ पर। तो मानना पड़ेगा 60 कैरेक्टर्स को चाहिए होता है, 60 कैरेक्टर यहाँ पर है। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन। देखो मेटा डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन 60 कैरेक्टर्स का नहीं होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए हमारा 160 कैरेक्टर्स का। ठीक है, टी एंड कॉफी शॉपिफाई थीम डेवलप्ड बाय हेलो थीम, तो ये तो इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन डाला ही नहीं है इस वेबसाइट के लिए। ठीक है, ये एक बाय डिफॉल्ट है, अब क्योंकि शॉपिफाई थीम का यहाँ पर यूज किया गया है और उसके अंदर हेलो थीम का यूज करा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन पुट ही नहीं किया, इस वजह से एरर है। इसको तो एरर में ही दे देना चाहिए था, क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। ओके, तो इंप्रूवमेंट वाली बात नहीं है, यहाँ पर पूरा मेटा डिस्क्रिप्शन डालना ही भूल गए। ओके, चलो अब चलते हैं गूगल प्रीव्यू। गूगल प्रीव्यू कुछ इस तरीके दिखेगा, अभी कोई भी इसको देखेगा ना तो टाइटल तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन में टी एंड कॉफी, मतलब हैंडीक्राफ्ट और टी एंड कॉफी का क्या रोल है, तो ये एक गलत मैसेज भेजता है यूजर्स को। जो यूजर रहता है ना, यार ये क्या है, पहले तो हैंडीक्राफ्ट दिख रहा है, नीचे जाने पर टी और कॉफी दिख रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाए, फिर तो थीम दिख रहा है, डेवलप दिख रहा है, मतलब ये सारी चीजें क्या है, कंफ्यूज करता है यूजर को। यूजर उसे क्लिक नहीं करेगा, ऐसे वेबसाइट पर क्लिक करेगा जो कि इससे वेल ऑप्टिमाइज्ड है। ओके, अब नीचे देखते हैं हेडिंग्स। तो अगर हेडिंग देखेंगे, H1 तो 0 है, ठीक है, इस पेज पे H1 है ही नहीं, H1 एक होना चाहिए, H1 से पहले कभी H2 आता नहीं है। ठीक है, तो एक H1 टैग होना चाहिए, H2 है, H3 है, H4 है, H5 ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन है, लेकिन यहाँ पर और बेटर इंप्रूव हुआ जा सकता था, क्योंकि H2 तो बहुत है लेकिन H1 दिया ही नहीं है। अब कंटेंट एनालिसिस के हिसाब से तो ये देखो, ये कुछ इंफॉर्मेशनल चीजें, यहाँ पर मैं पहले बताता हूँ आपको, यहाँ पर ये जो ग्रे कलर का जो होता है ना, तो ये होता है इंफॉर्मेशन। तो क्या है इस वेबसाइट के अंदर वो दिखा दिया, कुछ कीवर्ड्स ने उठा के दिखा दी, ये हमारे लिए इतने काम की चीज नहीं है। अब आता है ऑल्ट एट्रीब्यूट, 4 इमेजेस हैं, चारों में ऑल्ट एट्रीब्यूट है। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा इन पेज लिंक्स, इन पेज लिंक्स की बात कर लो तो इन पेज लिंक्स यहाँ पर है, तो वो भी सही है। लैंग्वेज इंग्लिश है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, यूआरएल रिजॉल्व है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी यूआरएल्स है ना, वो सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। ठीक है, robot.txt की अगर बात कर ले तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा रहा है, द फॉलोइंग रिसोर्स ऑन दिस पेज आर डिसअलाउ और बाय द robot.txt रूल, सो सर्चेस आर अनएबल टू फाइंड देम। तो ये एक दो चीजें हैं जिसको डिसअलाउ करा हुआ है robot.txt में। अब देखो, इसको मैं गलत नहीं बोलूंगा, देखो इसमें एरर भले ही दिखाया है इसने, लेकिन ये तो पर्सनल प्रेफरेंस है गाइस। देखो ये पर्सनल प्रेफरेंस है, चेकआउट वाला पेज जो है वो लोग नहीं चाहते इंडेक्स कराना। ठीक है, कौन कराना चाहता है चेकआउट वाला पेज को इंडेक्स, नहीं कराना चाहते, नहीं कराएंगे। और ये सीडीएन वाला पेज है, इसको भी कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चेकआउट के पेज पर कोई डायरेक्टली वैसे भी जाता थोड़ी है, क्या है ना। चेकआउट पेज तो तब आता है जब कार्ट में हम कोई चीज ऐड करते हैं और उसके बाद चेकआउट में जाता है, तो ये कोई एरर नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो robot.txt जो है, इनमें कोई एरर नहीं है, ये बस वूरैंक ने दिखा दिया है कि इसको डिसअलाउ कर रखा है। हटाना है तो हटा सकते हैं, रखना है तो रख सकते हैं। देखो मैं पर्सनली नहीं रखूंगा चेकआउट वाले पेज को, मैं नहीं चाहता कि गूगल उसको क्रॉल करे या इंडेक्स करे। इंडेक्स करने से मेरे को फायदा तो होने वाला है नहीं, तो इसीलिए ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और XML साइट मैप, ठीक है, साइट मैप है साइट का और बिल्कुल परफेक्ट है। और साइट मैप वैलिडिटी बिल्कुल एकदम हर एक चीज परफेक्ट है। यूआरएल पैरामीटर्स, यूआरएल सारे क्लीन दिख रहे हैं, मतलब यूआरएल जो होता है ना एसईओ फ्रेंडली यूआरएल से, मतलब वही परफेक्ट है। कैनोनिकल टैग्स है, परफेक्ट है। रोबोट्स टैग है, वही परफेक्ट है। इंडेक्स और फॉलो, ठीक है, द पेज इज सेट टू इंडेक्स एंड फॉलो, तो ये भी एकदम परफेक्ट है। ये जो है ये दोनों इंफॉर्मेशन है। अब ब्रोकन लिंक्स की बात कर ले तो कोई ब्रोकन लिंक नहीं है, बहुत तगड़ा काम किया। देखो ब्रोकन लिंक अक्सर लोगों के मिल जाते हैं, इन्होंने काफी अच्छा काम कर रखा है। अंडरस्कोर्स इन द यूआरएल्स, यूआरएल्स में अगर देख ले तो कोई भी अंडरस्कोर्स नहीं है, और अंडरस्कोर बहुत खराब दिखाता है यूआरएल को, तो वो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं होता है, तो इसीलिए ये चीज भी परफेक्ट है। और नीचे आ जाते हैं टैप टारगेट्स। अब देखो ये जो चीजें होती है ना, ये ऐसी चीज है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, और सच्चाई भी ये है कि ये चीजें भी ऐसी है जिसको इग्नोर कर लेना चाहिए। इसका कोई खास रोल नहीं होता है हमारे वेबसाइट के एसईओ पे, कोई खास रोल पड़ता नहीं है। ठीक है, प्लगइन सही है, फॉन्ट साइज लेजिबिलिटी सही है, मोबाइल व्यू पोर्ट सही है, ये बहुत जरूरी है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहीं एरर आया उसको ठीक कर लेना, बाकी तो मतलब कोई और ओपन ग्राफ है, schema.org है, इसको थोड़ा सा जरूर करना चाहिए। इसको schema.org बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे गूगल को पता चलता है कि हमारा वेबसाइट एग्जैक्टली क्या है, मतलब हम कर क्या रहे, क्या हमारा कोई ब्लॉग है, क्या हमारा कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, क्या चीज होती है, ये स्केमा से पता चलता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सही रखना। तो ये अगर
एरर दे रहा है या फिर यहाँ पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो इंप्रूव कर लेना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग में ये बहुत फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, और ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल ये जो है ये ओजी होता है। ठीक है, ये फेसबुक के लिए होता है। यहाँ पर इमेज भी लोड हो रही है, यहाँ पर टेक्स्ट है, और देख लो यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन भी एकदम परफेक्ट दिया हुआ है। ओके, अब ये ओजी टाइप है, यहाँ पे वेबसाइट है, इमेज है, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने रखी है। तो फेसबुक के लिए अच्छा खासा ऑप्टिमाइज किया है, ट्विटर के लिए नहीं किया। तो यहाँ पर ये इंप्रूवमेंट का स्कोप आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, डीएमएआरसी ठीक है, छोड़ो यार, अक्सर ज्यादातर लोग वेबसाइट्स में ये होता ही नहीं है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो एसएसएल सर्टिफिकेट सिक्योर है, और ये जो एक क्रॉस लगा हुआ है ना, इसको हमें लॉट लेने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये एसएसएल सर्टिफिकेट 16 दिन में एक्सपायर होने वाला है, तो जो भी कंपनी होगी वो से रिन्यू कर लेगी, उसे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा मिक्स कंटेंट, कोई मिक्स कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा है। एसेट मैनिफिकेशन परफेक्ट किया हुआ है, एसेट कंप्रेशन ये भी परफेक्ट कर रखा है, एसेट जो है कैशेबिलिटी और इमेज ऑप्टिमाइजेशन। देखो ये जो चीज है ना, ये अगर सही नहीं हो तो चलेगा, बट ये बहुत जरूरी है। वेबसाइट की स्पीड को सीधे सीधे ये डिफाइन करता है। तो अगर इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपका परफेक्ट नहीं है तो इसको ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। और कॉन्ट्रास्ट यार करो तो ठीक है, नहीं करो तो मतलब ऐसे ही है ना कि सबसे लास्ट में करना ही चाहिए। ये एसईओ का एलिमेंट नहीं है, ये एक्चुअल में नेविगेशन तो खैर ऑब्वियसली एसईओ का एलिमेंट है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट एसईओ का एलिमेंट नहीं है। इसे हम रीडेबिलिटी का एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि रीडेबिलिटी भी कहीं ना कहीं बाउंस रेट को रिड्यूस करता है और उससे हमारा रैंकिंग इंप्रूव होता है। ठीक है, तो हमें एक बार इसे कर लेना चाहिए, है ना। अगर वो रैंक कहता है कि सही नहीं है तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं है, इसीलिए वो रैंक उसको बताता है। तो इससे क्या है ना, अगर आप उसे इंप्रूव कर लोगे तो जो यूजर्स आपके साइट पर आते हैं उन्हें अगर आपके टेक्स्ट को रीड करने में दिक्कत आ रही है तो हो सकता है वो साइट को छोड़ के चले जाए, और इससे आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा। बाउंस रेट बढ़ेगा तो वेबसाइट रैंक नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लास्ट में इंप्रूव करो, लेकिन करो, जरूरी है। नेविगेशन को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हेडिंग एलिमेंट्स आर नॉट इन सीक्वेंशियली डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गूगल एडसेंस अप्रूवल के टाइम पर भी बोला जाता है कि आपकी वेबसाइट की नेविगेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वो खैर वो तो ब्लॉग है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, लेकिन फिर भी ई कॉमर्स वेबसाइट भी रैंक तो तभी होगी ना जब गूगल के नजरों में वो उसका नेविगेशन सही रहेगा। तो कर लो, इसको भी ठीक कर लो। बाकी सर्वर और इन सब चीजों का तो कोई लोड नहीं है, एनालिटिक्स का कोई लोड नहीं है, क्योंकि देखो ट्रैफिक है यार, नए वेबसाइट पे ट्रैफिक होना नहीं होना वो शुरू में कोई मैटर नहीं करता। ट्रैफिक हम खुद लाते हैं, है ना, वो फर्क नहीं पड़ता। हमारा ऑन पेज एसईओ सही होना चाहिए, ज्यादा वो जरूरी है। ठीक है, ऑफ पेज बैकलिंक स्कोर की बात कर ले तो बैकलिंक स्कोर यहाँ पर बिल्कुल मतलब बैड बता रखा है। हाँ, ऑब्वियसली बैकलिंक काउंटर जो है 107 बता रहा है, 107 बैकलिंक्स है इस पे। ठीक है, और ट्रैफिक एस्टिमेशन की बात कर ले तो लो है। बाकी ठीक है, अगर यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी ठीक है, और डिस्कवर प्रोफाइल्स वगैरह इन्होंने बना रखे हैं, कनेक्ट करके रखे हुए हैं, मतलब काम प्रोफेशनल करा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था 67 का जो स्कोर है इस कंपनी का काफी अच्छा है। ठीक है, अब हम अपने एक डोमेन को चेक करके देखेंगे, arielmoney.com। ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, मतलब ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने यहाँ कुछ भी नहीं करा है। तो क्योंकि सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है, जो लोग काफी टाइम से जुड़े हुए हमारे साथ, उनको पता है कि ये वेबसाइट मैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल बनाने के लिए यूज करता हूं, बाकी इस वेबसाइट में कोई काम नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंटेंट तक डाल रखा है ना मैंने, ये भी डेमो कंटेंट है ना। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर एज arielmoney.com 62 है, मैंने कुछ भी नहीं करा, लेकिन फिर भी इसका 62 है। टाइटल टैग देखो है ही नहीं, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, गूगल रिव्यू बेसिक है। ठीक है, हेडिंग की बात कर ले तो H1 है। देखो मुझे ये पता है कि साइट में H1 होना चाहिए, तो एक H1 तो मिलेगा ही मिलेगा, हर कैसे मिलेगा। H2 है, H3, H4, H5 वगैरह नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ग्रीन क्यों है? क्योंकि H1 है, उसके बाद H2 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सही है। कंटेंट एनालिसिस की बात कर ले तो ये ठीक है, 14 इमेजेस यूज किया मैंने कंपेयर टू दिस वेबसाइट। अगर बात कर ले यहाँ पर कितने इमेजेस यूज कर रखे थे, यहाँ पर सिर्फ 4 इमेज यूज किए। अब यहाँ पर 14 इमेजेस यूज किए, लेकिन सभी में ऑल्ट एट्रीब्यूट डाला है मैंने। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है ये करना। ओके, और इन पेज लिंक्स सही है यहाँ पर। ठीक है, कहीं कोई इश्यू नहीं है, और लैंग्वेज इंग्लिश है, और यूआरएल सारे एसईओ फ्रेंडली और रोबोट टेक्स्ट फाइल में अपने कोई एरर नहीं है। ठीक है, और साइट मैप एक्सएमएल यहाँ पर अवेलेबल है, साइट वैलिडिटी अवेलेबल है, यहाँ पर कैनिकल टैक्स सही है, रोबोट टैक्स सही है। ठीक है, ब्रोकन लिंक्स नहीं है, अंडरस्कोर्स नहीं है यूआरएल में, मोबाइल फ्रेंडलीनेस फुल है। ठीक है, मोबाइल रेंडरिंग फुल है, और ये प्लगइन्स और ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद ORG इसके बिल्कुल हमारा सही है। हाँ, लेकिन मैंने फेसबुक के लिए करने की जरूरत ही नहीं है। डेमो वेबसाइट को कौन फेसबुक के लिए तैयार करता है? ट्विटर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, DMARC ये सीधी बात है, हमारा भी नहीं है। ओके, और SSL सर्टिफिकेट
यहाँ पर जो आप देख सकते हो 1 महीने में एक्सपायर हो रहा है, तो ये तो एरर देगा ही देगा। ठीक है, और मिक्स कंटेंट नहीं है और बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सही है, और कॉन्ट्रास्ट हमारे साइड का भी सही नहीं है। ठीक है, और नेविगेशन की बात कर ले, नेविगेशन सही है, क्योंकि नेविगेशन तो मैंने कहा था जैसे कि एडसेंस अप्रूवल के लिए जो चीजें चाहिए होती है वो सब चीजें परफेक्ट करने का हम रखते हैं हमेशा, वो आदत बनी हुई है। एनालिटिक्स को हमने कनेक्ट ही नहीं किया तो वो तो दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, फैव आइकन भी नहीं लगाया है। ठीक है, और बैकलिंक्स की बात कर ले, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बैकलिंक्स तो है ही नहीं, बैकलिंक्स को बैड है, बैकलिंक्स को काउंट तक नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं है। ट्रैफिक जो है बहुत कम है, क्योंकि हम लोगों ने कितने ब्लॉग पोस्ट डाले, मुश्किल से कुछ 5 या 10 ब्लॉग पोस्ट डाले होंगे, और वो भी तब जब कोई ट्यूटोरियल बन रहा होगा। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि इस साइट में कुछ काम हुआ नहीं है। ओके, तो हाँ, इंप्रूव करने के लिए देखे तो कुछ प्रोफाइल्स वगैरह कनेक्ट कर सकते थे, वो सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। अगर करेंगे तो ये स्कोर कम से कम 67 तक तो पहुंच ही जाएगा। तो सीधी बात है, मैंने कहा था 67 स्कोर एक बहुत ही अच्छा स्कोर होता है। यहाँ तक 62 भी काफी अच्छा स्कोर है, लेकिन जब तक मैं इसका टाइटल टैग नहीं डाल देता, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाल देता, तब तक मेरा स्कोर चाहे कितना भी अच्छा हो, सब बेकार है। क्योंकि ये ही तो सबसे बेसिक चीज है, अगर यही मैंने ठीक से नहीं किया है तो मतलब ही नहीं है। किया इसलिए नहीं है क्योंकि करना नहीं था, बस वही चीज है। ओके, सो गाइज इस तरीके से आप जो है किसी वेबसाइट को चेक कर सकते हो कि यहाँ पर सारी चीजें सही चल रही है या नहीं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक अपना वेबसाइट लॉन्च करने के लिए होस्टिंग वगैरह बाय नहीं किया है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। अभी 77 प्लस 10% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो और अपना होस्टिंग बाय कर सकते हो। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसको बाय करने से आपको टोटल 85% का, या फिर फिलहाल के लिए 87% का भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो काफी अच्छा टाइम है वेब होस्टिंग बाय करने का, तो आप हमारे लिंक के थ्रू बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस आज को सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों इन दोनों वीडियोस को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।